हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की देखो, अभी आज का डेट 25 मार्च है। आज मेरे भाई का, बड़े भाई का हैप्पी बर्थडे है। कई बार तो उसका बर्थडे ना होली के टाइम पे पड़ता था, तो जैसे अपने फ्रेंड्स को बुलाते थे ना हम लोग, तो सबको लगता था कि हम लोग मजाक कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कहीं होली खेलने के लिए बुला रखा हो। छोटे की बात है काफ़ी, तब उस समय फ्रेंड्स के बर्थडे की डेट्स तक याद नहीं होती थी, बहुत छोटे की बात है। अभी टाइम हो रहा है 10:30। आज बहुत दिनों बाद मैं रात को व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। ज़्यादातर ना मैं उस वाले घर पे रात को व्लॉग या जब चाहे तब स्टार्ट कर देती थी। अभी थोड़ा सा क्या रहा है, इस घर में जब से आए हैं तो कुछ ना कुछ लगा ही है, मतलब पता नहीं क्या है, बिजी बिजी से रहते हैं, बन नहीं पाता ढंग से। तो एनीवे सिद्धि सो चुकी है, तो सिद्धि को मैं लेकर के आ गई थी, नीचे सो गई थी और किचन के मैंने सारे काम कर दिए हैं, क्लीनिंग व्लिनिंग से लेके सब कुछ ही। नन्नू दादी के पास ही सोती है और अभी सौरभ अपना लैपटॉप पर थोड़ा काम वाम कर रहे हैं। शोभित भैया को एक्चुअली अभी जाना है, थोड़ा सा घूमने फिरने जा रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, तो उनकी मैं पैकिंग कर दूँ। थोड़ा सा पैकिंग के मतलब थोड़ा सा प्रेस वेस करना है, एक आधी टी शर्ट में वो, और उनका बैग पैक कर देती हूँ मैं। तो चलिए लग जाते हैं काम में और फिर मैं मिलती हूँ आपसे। आपको पता है, जब मेरी शादी हुई थी तो शोभित भैया, जो मेरे छोटे वाले देवर हैं, वो 10th या 11th में ही थे। मतलब मेरा जो छोटा भाई है उसके जस्ट बराबर के ही हैं। तो वो बहुत छोटे थे, तो लेकिन एक वो है कि मतलब वो मतलब काफ़ी टाइम हो गया अब शादी को, तो वो झिझक भी नहीं है। तो भैया को जो कुछ करवाना है या बोलना है तो बोल देते हैं मुझसे। तो उन्होंने ही बोला था, भाभी बैग पैक कर देना, मेरा लगा देना। मैंने ठीक है, कोई इतने अच्छे से बोलता है तो और करने का मन कर जाता है। बस आज बैग पैक करके फिर मैं सो गई थी। अब मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग। तो ये मेरे पार्सल आए हुए थे अमेज़ॉन से, तो मैं अभी आपको आराम से ओपन करके दिखाऊंगी क्या है। लेकिन अभी भैया को जाना है, मतलब अभी सुबह निकलना है उनको फ्रेंड्स के साथ में, तो उनके लिए लंच वगैरह बना के रख दूँ जिससे कि वो खा लेंगे, वो और उनके दोस्त। तो मैंने बस यहाँ पर दुर्गा चालीसा कर ही रही थी और ये मेरी छुटकी आ गई है। उसे तो कैमरा देखा नहीं जाता है, उसने फ़ोन देखा और बस लेके भाग गई। और मुझे पता नहीं था वो लेके भाग गई, और आपको पता बहुत बड़ा लंबा वीडियो शूट कर दिया था उसने, तो फिर मैंने वो पूरा एडिट करते वक्त उसको डिलीट किया है। तो ये आलू के पराठे का जल्दी से मसाला बना लिया है और अभी बस केवल भैया के हिसाब से बना रही हूँ। फिर बाकी सबके हिसाब से मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख दिए थे कुकर में, आपको दिख रहा हो। और ये मेरे पास रखे हुए थे मैं मतलब 2-3 आलू। थोड़ा सा मैं लेट भी उठी, लेकिन फिर भी जल्दी जल्दी करके उनके लिए जल्दी से बना देते हैं, तो उनके और उनके फ्रेंड्स के लिए, दोनों के लिए हो जाएगा। तो बीच रास्ते में खा लेंगे, क्योंकि ट्रेन में ना यही प्रॉब्लम हो जाती है, ट्रेन में जो खाना मिलता है वो अच्छा नहीं मिलता है, और जो रेलवे स्टेशन में खाना मिलता है वो खाने लायक नहीं होता है वो भी। तो इसलिए एटलीस्ट रख दो घर, मतलब बैग में रखा रहना चाहिए, फिर खा लो तो सही रहता है। तो बस मैं और मम्मी पापा टिफ़िन लगा देख रही हैं, और मैं मतलब वही चटनी वगैरह रख रही हूँ, और मैंने यहाँ जलेबी पराठे सेके। फिर बस ये भैया जा रहे हैं पैर पड़ के हम लोगों के, तो हम लोग के साइड पड़ा जाता है, भाभी भैया के पैर पड़ते हैं, मम्मी के तो पड़ते ही हैं, और बच्चों के भी पड़ रहे थे। और ये सिद्धि और नन्नू को पैसे दिए थे भैया ने ऐसे जाते वक्त कि चलो भैया बच्चों को दे दे, तो वो सिद्धि तो देने को तैयार ही नहीं थी। फिर जैसे जैसे दिया और फिर बस टाटा कर रही है अपने चाचू से। तो कल क्या हुआ था, शोभित भैया ने ना उसको घुमा दिया था गाड़ी में, और तो वो उसको ये लग रहा था शोभित चाचू जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, तो मुझे आज फिर से घुमाएंगे। तो शोभित भैया ने उसको बुलाया, चलो आज छुटकी चलते हैं, चलो आओ। तो वो साथ में उतरने ही लग गई थी और जाने के लिए तैयार हो गई थी। चली पता नहीं चल, वो उतरने लगी, चलो आओ बोला इधर इधर पकड़ो उसको। क्या हो गया, चाचू ने लेके गए बेटी को, चाचू ने लेके गए। चाचू कहाँ गए? अब चाचू लेकर नहीं गए तो बिट्टू रो रही है, फिर उसको पपाया दिया दादी ने तो चुप हो गई थी। बहुत पसंद है सिद्धि का। ये वो आया है पता क्या आया? कपड़े सुखाने का। तो बरसात में लिया जाता है या गर्मी में लिया जाता है? अरे वो बाहर ना अच्छे लगता है, रेडियो कपड़ा डालना रेडी में, तो उसके बाहर पानी का निकल। बहुत बजनी सा दिख रहा है। हाँ है। ये आ गई है सिद्धि दोबारा सेकंड राउंड ऑफ पपाया लेके। क्या लेकर आया बेटू? यहाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ।
बैठ गया। कहाँ से जाना है? हाँ, नीचे बैठ गई। आगे पपाया खा रही है। इसमें मैंने मंगाई मेरे ख्याल से घड़ी होगी। इतनी बड़ी घड़ी? अब वो 10 इंचेस की मंगाई है, देखो। हाँ, एक ग्राफल। विंटेज क्लॉक नहीं होती है नहीं खाना, दूर रखो। अच्छा, ये ब्रश मंगाया था मैंने। ये देखो देखो देखो। साइज तो ठीक है वैसे, नहीं सेल भी है। कल आपको पता है क्या हुआ? सौरभ का ना माइनर एक्सीडेंट हो गया था, तो वो मेरे मन में था सुबह से। तो आज मुझे देवी जी के दर्शन करने ज़रूर जाना था, क्योंकि पता नहीं कैसे क्या मतलब होता है ना, एक भगवान के पास थैंक यू बोलने जाना है कि ज़्यादा कुछ नहीं हो पाया थैंक गॉड करके। तो बस मैं वहीं जा रही थी। तो आज भैया को मतलब चले गए, फिर उसके बाद मैं साड़ी पहन के जल्दी से गई और दर्शन करके आ गई। और बस अब यहाँ पर आकर के नन्नू को मैं होमवर्क करा रही हूँ, क्योंकि फिर उसकी मैम आ जाएंगी। मतलब पूरा दिन यार हम लोगों का बिज़ी बिज़ी सा ही रहता है ना, इसलिए रूपा दीदी रहती है, और वो सिद्धि को देखे तो मैं अपना कुछ एक्स्ट्रा काम कर सकूँ। नन्नू ऊपर बस बस जाओ। अभी एक्चुअली सिद्धि और नन्नू गए हुए हैं मम्मी के साथ एक जगह मंदिर। तो मुझे थोड़ा सा था, थक सी गई थी मैं, तो मैंने बोला आप ही चले जाओ। मैं सुबह जा चुकी थी काली जी के मंदिर, तो दूसरे वाली मंदिर गई थी मम्मी, वहाँ पर कुछ मम्मी की मानता थी। तो दोनों बच्चे भी चले गए हैं, दोनों घूमने में तो हैं ही माहिर, छुटकी तो और ज़्यादा है। तो बस उसको गोदी मिल गई, घूमना मिल गया, चली गई वो तो बढ़िया उचक कूदी। मतलब मम्मा बाय कर रही थी, मैं नीचे जब मैं उसको बाय कर रही थी, मैंने उन्हें सिद्धि आओ, देख ही नहीं रही थी कौन मम्मा कैसी मम्मा, वो तो बस जाना है, समझ गई थी कि बस बाहर जाने का जुगाड़ हो रहा है। चलिए हाँ, मैं थोड़ा सा घर को एक सा कर लूँ, बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा है। आपको ये अमेज़ोन से मैंने पेबल्स मंगाए थे, 2 थैली ये है, और एक सजाने के लिए घर को। सामान तो मंगाते जा रही है, तो सजाने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। देखो ये आप, पहले तो एक चाय पीते हैं 1 कप, उसके बाद कुछ करते हैं। मुझे ना पता नहीं आदत है मेरी, अकेले घर में ना मुझे बहुत सारा काम करने का मन करता है। अगर मुझे कोई, अकेले रहती हूँ मैं जब, तो पता नहीं मुझे लगता है मैं ये भी कर लूँ, वो भी सफाई कर लूँ, ऐसा कर लूँ, वैसा कर लूँ, ऐसा होता है शायद। चलो इसको यहाँ सेट कर लेते हैं। मेरा ट्राइपॉड तो गया हुआ है ऊपर, मतलब यहाँ रखा हुआ है। किचन भी बहुत मैसी हो रहा है, तो सबको क्लीन करते हैं लग के दूसरा। और अब कभी आने का टाइम हो रहा है, उनसे पूछ लेते हैं, अगर वो चाय पी रहे हैं तो उनकी मैं और रख दूँ, है ना। हमारे यहाँ नवरात्रों में ना कढ़ाई नहीं रखते हैं 9 दिन, मतलब अष्टमी की पूजा के बाद रख सकते हैं। और ना ही मतलब भुना भानी नहीं होती है, तो वही है, इस समय बिना प्याज लहसुन का भी खाना बनता है पूरे 9 दिन। तो इसलिए मैं कुकिंग रेसिपीज आपसे शेयर नहीं कर रही, क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, उबला हुआ खाना खा रहा है इस टाइम पे, तो आपसे क्या ही शेयर करें। बस मेरी चाय जब तक की पक रही है, तब तक कि मैं सारा सामान उसकी जगह पे रख दूँ, तो इतने में ही साफ़ सुथरा दिखने लग जाता है किचन। और आज मुझे बिल्कुल टाइम भी नहीं मिला, मैं दोपहर में भी नहीं करा कुछ भी, क्योंकि मैं वही बताया ना, मंदिर वंदिर गई, फिर नानू का ट्यूशन होमवर्क वर्क कराने लगी, वीडियो एडिट किया, तो इसी में ही सारा टाइम निकल जाता है। और अब भी आ रहे हैं, उनकी भी चाय मैंने बना रही हूँ साथ, जब तक चाय पकड़े तब तक काम भी कर लो। चीज़ों को उनकी जगह पर रख दो तो सही लगता है अपने आप में ना। अभी मुझे ना अपने किचन की डीप क्लीनिंग भी करनी है। अब बस नवरात्रि हो जाए, बस उसके बाद मुझे लगना है एक एक दिन करके किचन में, बेडरूम में और ड्राइंग रूम, लिविंग रूम, मतलब एक एक दिन निकाल के, मतलब किचन में तो मुझे 1 दिन नहीं, 1.5-2 दिन, इनफैक्ट 2.5 दिन लग जाएंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा वाली क्लीनिंग करनी है किचन में। तो बस बर्तन वगैरह जमा दिए, ऑलमोस्ट सारा काम हो गया है, जमा दिए हैं, सब हो गया है क्लीनिंग का काम। बस अभी ड्राइंग रूम की क्लीनिंग बची हुई है, पहले मैं चाय पी लूँ।
एक्चुअली ना मम्मी ना साथ में रूपा दीदी को लेके गई हैं, इसीलिए सिद्धि गई है, वरना सिद्धि को तो ले जाना मम्मी के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, गोदी लेना थोड़ा सा नहीं हो पाता। तो रूपा दीदी गई और आज पता है सिद्धि को हुए 1.5 साल हो रहे हैं और 1.5 साल में पहली बार आज मतलब मैं अकेले घर पे हूँ, सिद्धि बाहर है, वरना ऐसा नहीं हुआ। मैं भले ही बाहर गई हूँ सिद्धि को घर पे रख करके, वरना आज पहली बार सिद्धि बाहर गई। इतना अच्छा लगता है मुझे ना, कई बार लगता है मुझे मी टाइम चाहिए अकेले, आज कोई भी नहीं है घर में, बड़ी अंदर से शांति सी लग रही है और मैं मन चाह अपना काम कर पा रही हूँ। उस वाले घर में जब मतलब सिद्धि नहीं हुई थी, जब नन्नू बसी, चाहे जब वो नन्नू कहीं दादी के साथ चली जाती थी, कहीं कभी चली जाती थी, तो ऐसा तो मुझे खाली टाइम बहुत बार मिल जाता था, तो अपने मन का मैं कर लेती थी जो मुझे करना होता था। लेकिन आज सिद्धि होने के बाद पहली बार ऐसा मिला है। तो खैर कोई नहीं, तो बस मैं क्लीनिंग करके और पूजा करने के लिए जा ही रही थी, इतने में मम्मी आ गई थी। ये देखिए पूरा घर अब क्लीन हो गया है, थोड़ा ठंडक सी लग रही है, मतलब साफ़ हो जाए ना, चीज़ें अपनी जगह पे दिखें तो बड़ा अच्छा लगता है देखने में। वो जो जूट वाला आपको बास्केट दिख रहा है उसमें भी मुझे प्लांट लगाना है, मैं भी कल या परसों में लगाऊंगी। घूमी घूमी कल क्या गई बेटी? ये सिद्धि दात्री हमारी अपनी दीदी के कपड़े पहनी है, दीदी ने मुश्किल से 2-3 बार ही पहने हैं, छोटे पड़ गए थे दीदी को, बट पैंट तो पहना है, टॉप एक आधी बारी पहना था, 2 बार। सिद्धू आ 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 सिद्धि यहाँ पर भोग खा रही है, हालांकि पूरा लड्डू वो नहीं खाई थी, फिर दे दिया था उसने। बस इसके बाद मैं इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बाय बाय।